नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान 11 जून को मुमकिन रिहाई के करीब तहरीक इंसाफ की नई सियासी हिकमत अमली का ऐलान। दहशतगर्दी पर मौसर कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं, भारत का पाकिस्तान को दो टोक पैगाम, सिंतास मुआहदे पर बातचीत से इनकार। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई इंसानियत सोच पॉलिसी है, बंद की जाए ये खून रेजी, बाएं बाजू की जमातों का वजीर आजम मोदी को मुश्तरका खत। मुंबई लोकल ट्रेन में अफसोसनाक हादसा, भीड़ के बाद 4 अफराद ट्रेन से गिरकर हलाक। स्टैम्पीड केस में आरसीबी हाईकोर्ट पहुंच गई। हुकूमत हाल की नाकामी छुपाने को मुस्तकबिल के ख्वाब बेच रही है, राहुल गांधी का निशाना, कहा 2047 का वादा मौजूदा बहरान से फरार है। राहुल गांधी का सवाल इलेक्शन कमीशन से है, बीजेपी क्यों जवाब दे, संजय रावत का करारा तबसरा। सऊदी अरब जाने पर कोई पाबंदी नहीं, हुकूमती जराया ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। हम मोदी या शाह जैसे आम आदमियों से नहीं डरते, बीजेपी की फिरका परस्ती को ललकारने का हौसला रखते हैं, डीएमके रहनुमा ए राजा का बयान। केरला साहिल के नजदीक कार्गो शिप में आतिशज़दगी, 4 अमले के अरकान लापता, 18 की बहिफाजत बचाओ। 2 सालों में अमरीकी सड़कों के बराबर बनेंगी हिंदुस्तानी सड़कें, नितिन गडकरी का बड़ा दावा। राजौरी के मेडिकल कॉलेज ने पुरस्कार बीमारियों की अफवाहों की तरदीद कर दी, कहा सिर्फ मौसमी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मामूली केसेस हैं। अमरनाथ यात्रा की कामयाबी कश्मीर में अमन का पैगाम देगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद एआरटीओ किश्तवाड़ ने निजी कार मालिक को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मनसूखी से कबल नोटिस जारी किया। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई की उम्मीद एक बार फिर रोशन हो गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 जून को उन और उनकी अहलिया बुशरा बीवी की सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रही है। पार्टी के सरबराह गौहर अली खान ने उम्मीद जाहिर की है कि 11 जून का दिन इमरान खान और उनकी अहलिया के लिए फैसला कुन साबित होगा। इमरान खान गुज़श्ता साल अगस्त से रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं, जिनमें अलकादिर ट्रस्ट केस सरफहरिस्त है। इस केस में 190 मिलियन पाउंड के मुबैना करप्शन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। गौहर अली खान ने एक निजी न्यूज चैनल से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक नई सियासी तहरीक शुरू करेगी, जिसकी क़यादत इमरान खान जेल से ही करेंगे। उन्होंने दीगर सियासी जमातों को मुल्क के बका और सलामती के लिए पीटीआई का साथ देने की अपील की। भारतीय हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ह कर दिया है कि वो सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की बातचीत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक कि इस्लामाबाद सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात नहीं करता। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से हालिया महीनों में मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की कोशिशें की गई, जिन्हें भारत ने सिक्योरिटी वजूहात के बास मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सिंतास मुआहदा एक अहम और हिस्सास मामला है, जिस पर बातचीत इसी सूरत मुमकिन है जब पाकिस्तान भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर अफसर ने कहा, सिंतास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तय पाया है, मगर मुज़ाकरात का माहौल तभी साजगार हो सकता है जब दहशतगर्दी का बाब बंद हो। हम अमन चाहते हैं, लेकिन कौमी सलामती पर समझौता मुमकिन नहीं। वाज़ेह है कि सिंतास मुआहिदा 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान आलमी बैंक की सालिसी से तय पाया था, जिसके तहत दरियाई सिंध, जहलम और चिनाब पाकिस्तान के, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में आए थे। हालिया बरसों में मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से तनाव में इजाफा हुआ, खासतौर पर जब भारत ने जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा करने वाले डेमों की तामीर शुरू की। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात,
एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फायदा उठाएं। भारत की अहम बाएं बाजू की जमातों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मुश्तरका खत के जरिए माओवादियों के खिलाफ जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है, जिससे उन्होंने इंसानियत सोज और जालिमाना पॉलिसी करार दिया है। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक समेत दीगर बाएं बाजू की रहनुमाओं ने इस खत में रियासती ताकत के बेजा इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इंसानी हुकूक का एहतराम करते हुए जमीनी मसाइल का सियासी हल तलाश करना चाहिए, न कि बंदूक के जोर पर। खत में कहा गया, कबायली इलाकों में जारी फौजी कार्रवाइयां न सिर्फ शहरियों को निशाना बना रही हैं, बल्कि वहां के मकामी अफराद को जबरी हिजरत, गिरफ्तारियों और मावराए अदालत कत्ल जैसे खतरात का सामना है। ये तरीका जमहूरियत के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। याद रहे कि हालिया हफ्तों में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा समेत कई रियासतों में हुकूमत ने माओवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं, जिनमें दर्जनों अफराद हलाक व जख्मी हुए हैं। हुकाम का दावा है कि ऑपरेशन कौमी सलामती और तरक्याती अमल की राह में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए जरूरी है। ताहम हुकूक इंसानी तंजीमों और अपोजिशन जमातों ने इन कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद की है। मुंबई में एक अफसोसनाक वाकये में 4 अफराद उस वक्त जान की बाजी हार बैठे जब वो शदीद भीड़ के दौरान लोकल ट्रेन से नीचे गिर गए। हादसा शहर के मगरबी मजाफाती इलाके में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन हद से ज्यादा भरी हुई थी और मुसाफिर दरवाजों से लटक कर सफर कर रहे थे। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा पीर की दोपहर पेश आया जब चलती ट्रेन में सवार अफराद धक्कम पेल के दौरान तवाजुन खो बैठे और पटरी पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद एन शाहिदीन ने बताया कि ट्रेन में गैर मामूली रश था और हिफाजती इक़दामात की शदीद कमी महसूस की गई। दूसरी जानिब मशहूर क्रिकेट फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेंगलुरु में हालिया स्टंपीड वाक़े के सिलसिले में दर्ज एफआईआर को चैलेंज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी अब मुल्क के मौजूदा मसाइल पर बात करने से गुरेज कर रही है और इसकी बजाय 2047 के ख्वाबों का सौदा कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम बेरोजगारी, महंगाई और बदइंतजामी से परेशान है, लेकिन हुकूमत इन संगीन मसाइल के बजाय सिर्फ मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा रही है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब आज की जिंदगी जहन्नम बन चुकी है तो 2047 की खुशहाली के वादे बेमाने लगते हैं। बीजेपी के पास आज के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो मुस्तकबिल के फरेब पर बात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मईशत जमूद का शिकार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं और हुकूमत का सारा जोर सिर्फ नए नारे बनाने पर है, न कि हकीकी पॉलिसी साजी पर। शिवसेना यूबीटी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है तो बीजेपी को इस पर वजाहत देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। अगर दामन साफ है तो परेशानी कैसी। ये बयान उस वक्त सामने आया जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से शफाफियत, यकसानियत और रायदही के दौरान मुबैना बेजाब्तगियों के बारे में कई अहम सवालात उठाए, जिन पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया। संजय रावत ने कहा, राहुल गांधी का सवाल जमहूरी निजाम और इदारों की शफाफत के बारे में है। अगर सवाल इलेक्शन कमीशन से किया गया है तो बीजेपी इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों है? आखिर किस बात का खौफ है? उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और इसकी शफाफियत पर अवामी सवालात जमहूरी अमल का हिस्सा है। अगर बीजेपी को एतराज है तो ये जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला जरूर है।
भारतीय हुकूमत के आला ज़राया ने उन खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारतीय शहरियों पर सऊदी अरब सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमती ज़राया ने वाज़ा किया है कि सऊदी अरब की जानिब से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई और न ही भारत ने इस हवाले से कोई नया सफरी हिदायतनामा जारी किया है। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ये खबरें सरासर बेबुनियाद और गुमराह कौन है। सऊदी अरब में मुकीम भारतीय शहरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और वीजा या सफर से मुतल्लिक कोई नई रुकावट सामने नहीं आई। ये वजाहत उस वक्त सामने आई जब सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करने लगी कि मुबैना तौर पर सऊदी हुक्काम ने कुछ भारतीय मुसाफिरों को दाखिले से रोक दिया है। इन अफवाहों ने खासतौर पर हज और उम्रा पर जाने वालों में इज़्तिराब पैदा कर दिया था। डीएमके के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान ए राजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को आम इंसान करार देते हुए कहा कि उनकी जमात बीजेपी की फिरका वाराना सियासत से मरऊब नहीं होती और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए ए राजा ने कहा, हमने इमरजेंसी देखी है, हमने इंदिरा गांधी को ललकारा है, तो मोदी और शाह जैसे आज के आम सियासी चालाक अफराद से क्या डरेंगे। हमारी लड़ाई फस्तातियत के खिलाफ है और ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनूबी हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत और जात पात की बुनियाद पर सियासत को हवा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु के अवाम उन कोशिशों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। डीएमके के रहनुमा ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वह आईनी इदारों को कमजोर कर रही है और अकलियतों के खिलाफ नफरत को फरोग दे रही है। केरला के साहिल के करीब समंदर में एक कार्गो शिप में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में जहाज के 4 अमले के अरकान लापता हो गए हैं, जबकि दीगर 18 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा पीर की सुबह उस वक्त पेश आया जब जहाज बहरे हिंद में सफर कर रहा था। आग लगने की वजह से जहाज में हलचल मच गई और अमला कश्ती छोड़कर समंदर में कूद गया। फौरी तौर पर करीबी गश्त करने वाले जहाजों और कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बहरिया के तर्जुमान ने बताया कि लापता अमले की तलाश जारी है और रेस्क्यू टीमें मुख्तलिफ जहाजों के ताउन से मुतासरा इलाके में गश्त कर रही हैं। फायर फाइटर्स भी आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ हैं ताकि जहाज को मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बचाया जा सके। मकामी इंतजामिया ने मुतासरा अफराद के अहल खाना से राब्ता करके उनकी मदद का ऐलान किया है। इस हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शाहराहों और ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले 2 सालों में हिंदुस्तान की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की सड़कों के बराबर हो जाएगा। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही है, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता दहाई में मरकजी हुकूमत की जानिब से सड़कों और हाईवेज पर सरमायाकारी में इजाफे को इस तब्दीली की बुनियाद करार दिया है। नितिन गडकरी ने कहा, मसला सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली का नहीं है, असल तस्वीर अभी शुरू होना बाकी है। हमारे पास कई मंसूबे ज़ेर अमल हैं जो तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। 2 सालों में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका जैसी हो गई हैं। वजीर ने बताया कि बेहतर सड़कों की वजह से मुल्क में लॉजिस्टिक्स के अखराजात में कमी आई है, जो अब 9% तक पहुंच चुके हैं, जबकि चीन में ये 8% और अमेरिका और यूरोप में 12% है। उनका कहना था कि लागत में कमी बरामदात को फरोग देगी, जिससे ज़राअत, सन्नत और खिदमात के शोबों को फायदा पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी के लिए सीसीटीवी निगरानी निजाम और मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम के जरिए यात्रियों की हिफाजत और हजूम की मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस निजाम से हासिल होने वाली मालूमात हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल को मुमकिन बनाएंगी। कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें AI की मदद से चलने वाला निगरानी निजाम शामिल है, मुकम्मल सूरत हाल की जांच पड़ताल, ऑपरेशंस को बेहतर बनाने और हंगामी इदारों के साथ फौरी हम आहंगी को मुमकिन बनाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज माजूर अफराद यानी दिव्यांगजन के लिए माविन आलात की वसी पैमाने पर तकसीम मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मुहिम के तहत 2 मरकजी मंसूबे, राष्ट्रीय वेवश्री योजना और मदद बराए माजूर अफराद के लिए आलात की खरीदारी, फिटिंग के तहत सीनियर शहरियों और माजूर अफराद की जिंदगियों को बेहतर बनाने और उन्हें खुदमुख्तार बनाने की कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा, मैं यकीन रखता हूं कि माजूर अफराद में खास सलाहियतें और मुनफरिद कुव्वतें होती हैं। मैं उनकी गैर मामूली हिम्मत, मसाइल हल करने की सलाहियत और समाजी हमदर्दी की तारीफ करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया माजूर अफराद को
हर मैदान में मसावी हुकूक, मौके और वक़ार फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जीएमसी राजौरी ने सोशल मीडिया पर कोटली बागला गांव में पुरस्कार बीमारी के फैलाव की अफवाहों को शदीद मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर एएस ने बताया, मैं वाज़ह करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर कोटली बगला राजौरी में पुरस्कार बीमारी के फैलाव की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहम हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी या वबा नहीं फैली हुई है। डॉक्टर भाटिया ने मजीद बताया कि हालिया दिनों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के 11 केसेस दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 10 मरीज सेहतयाब होकर फारिग हो चुके हैं। ये एक आम मौसमी बीमारी है जो इस वक्त के मौसम में मामूल के मुताबिक देखी जाती है, न कि कोई पुरस्कार बीमारी या वबा है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तमाम मरीजों के तब्बी मुआयने और टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं और उनकी तशखीस सिर्फ सादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस की गई है। जीएमसी इंतजामिया ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो उन गुमराहकुन इतलात पर भरोसा न करें और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर को कहा है कि अमरनाथ यात्रा की कामयाबी से मुल्क भर को यह पैगाम जाएगा कि कश्मीर में अमन कायम है। अमरनाथ यात्रा रवां साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। गांदरबल के बाबा नगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह खुशाइंद बात है कि अमरनाथ यात्री आएगा। ज्यादा से ज्यादा यात्री आने चाहिए ताकि ये पैगाम जाए कि यहाँ कश्मीर में अमन है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद कश्मीर को जो नुकसान पहुंचा है, इसे अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनकाद से दूर किया जा सकता है। बाबा नगर में सालाना उर्स में शिरकत के मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क में अमन के लिए दुआ की। सोशल मीडिया पर एक निजी कार की खतरनाक ड्राइविंग की वीडियो वायरल होने के बाद असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर किश्तवाड़ तस्लीम जावेद ने गाड़ी के मालिक को 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब करते हुए शोकाज नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की हिदायत की रोशनी में जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मज़कूरा शख्स ने अपनी निजी कार को गफलत और लापरवाही से चलाया, जिससे न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाला है। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुई, जिस पर अवामी सतह पर तशवीश का इजहार किया गया। एआरटीओ किश्तवाड़ ने अपने नोटिस में तहरीर किया है कि गाड़ी के मालिक को मौका दिया जा रहा है कि वो 7 दिनों के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर वजाहत पेश करे कि क्यों ना उसके ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मनसूख किया जाए। नोटिस में मजीद कहा गया है कि अगर मुकर्रर वक्त में तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न हुआ तो ट्रांसपोर्ट कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाली कार को तेज रफ्तारी और खतरनाक अंदाज में सड़क पर दौड़ाया जा रहा था, जो कि ट्रैफिक कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। एआरटीओ दफ्तर ने इस मामले पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि ऐसे वाक़ात की रोकथाम की जा सके और सड़कों को महफूज बनाया जा सके। वहीं दूसरी जानिब अवामी हलकों की जानिब से इस इक़दाम को सराहा गया है और ट्रांसपोर्ट हुकाम से अपील की गई है कि ऐसे तमाम मामलात में फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सड़क हादसात पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।